नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 7वें चरण के बाद आने वाले एग्जिट पोल के बारे में। तो एग्जिट पोल आ चुका है कल, यानी 1 जून को आ चुका है। आज हम लोग 2 जून को बात कर रहे हैं। देश में अलग अलग मीडिया हाउस के साथ काम करने वाली लगभग 15 एजेंसियों के सर्वे आ गए हैं, जिनमें से कुछ एजेंसियों के सर्वे मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। लगभग सभी एजेंसियों के सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को 305 से लेकर के 335 सीटें तक दे रही है, और एनडीए को देखा जाए तो उसका जो एवरेज निकाला जाए वो 350 के ऊपर ही आ रहा है। कुछ सर्वे करने वाली एजेंसियों ने एनडीए को 400 पार भी दिया हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य ने राजग को, एनडीए को 400, आईएनडीए को 103, अन्य को 36 दिया है। एबीपी सी वोटर ने 353 और 383 एनडीए को दिया है, 152 से 182 जो आईएनडीए को दिया है, 4 से 12 अन्य को मिला है। रिपब्लिक भारत का मैट्रीज ने दिया है 353 से 368 सीट राजग को दिया है, एनडीए को 118 से 133 जो है इंडिया गठबंधन को। टाइम्स नाउ ईटीजी ने 358 एनडीए को, 152 इंडिया गठबंधन। टीवी9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट ने 342 सीटें जो है वो दी है एनडीए को, और 166 दी है इंडिया को। इंडिया न्यूज़ का डी डायनेमिक्स ने 371 एनडीए को, 125 इंडिया गठबंधन को। रिपब्लिक पीएमआरक्यू ने 359 जो एनडीए को, 154 जो है इंडिया गठबंधन को। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने 371 से 401 सीटें एनडीए को दी हुई है, 109 से 139 इंडिया गठबंधन। जन की बात 362 से 392 सीट, 131 से 141 सीट क्रमशः एनडीए और इंडिया गठबंधन को दी है। आज तक एक्सिस माई इंडिया ने 381 सीट एनडीए को, 148 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को दे रखी है। तो इस तरीके से आप अगर सभी जितने भी सर्वे हुए हैं सभी एजेंसियों के, उनमें एवरेज अगर निकाला जाए सभी का, तो लगभग 350 सीटें एनडीए को आ रही हैं, और जो इंडिया गठबंधन की सीटें हैं वो लगभग 100-150 के करीब आ रही हैं। तो एक बार फिर जो है वो तीसरी बार मोदी सरकार आने वाली है 2024 में। बड़े स्तर पर जो है वो देश में बदलाव की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी लगातार अपनी चुबाड़ी सभाओं में कह रहे हैं कि ये तो अभी तक ट्रेलर था, पिक्चर अब रिलीज होगी। अब आगामी 6 महीनों में जो है देश के बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके ऊपर बड़े मुकदमे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कड़ी की जाएगी। संभावना ये कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार को हो सकता है देश छोड़ना पड़े। हाँ, मैं गंभीरता से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके खिलाफ ये बहुत ही गंभीर मामला है, जिनको गांव के सरपंच से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कहीं कोई अभी तक राहत नहीं मिली है। तो या तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, या तो वो विदेश जाएंगे, तो भाग कर जाएंगे। केजरीवाल जी 2 जून को जेल आज जाना है, उनको सरेंडर करना है, लेकिन उसके पहले वो 1 तारीख को ही जलील हो चुके हैं। ना उनको पूरा दावा कर रहे थे, सर जी लिख करके दे रहे थे, लिख करके शौकीन के साथ तो दिल्ली में आम आदमी की आएंगी, और 13 की 13 सीटें जो है आपको आएंगी। पंजाब में 1 सीट चंडीगढ़ की, टोटल 22 सीट पर लड़े थे, शायद 21 सीट पर कह रहे थे कि हमारी पूरी दावेदारी है। अब उनको अगर बमुश्किल से 2 या 3 सीट मिल जाए, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो देश में भ्रष्टाचारियों के ऊपर जनता ने वार किया है। अब चुनाव परिणाम को लेकर के जिस हिसाब से विपक्ष ने कहा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण व्यवस्था खतरे में है, और पूरी तरीके से देश को जाति के आधार पे और रिजर्वेशन के आधार पे 90-10 के आधार पे बांटने का कार्य विपक्षी दलों द्वारा किया गया, उसको जनता ने सिरे से नकार दिया है। ये एक बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी की ओर इशारा करता है कि जनता वोटर जो है उसके लिए विकास अभी भी बड़ा और बुनियादी मुद्दा है। जिस हिसाब से डेवलपमेंट एग्जैक्टली हर कोई बहुत सभी की आकांक्षाओं पे कोई भी सरकार खरी नहीं उतर सकती, एक परिवार में भी सभी के बीच में पूरी सहमति नहीं बन सकती। लेकिन जिस हिसाब से मोदी सरकार ने वेलफेयर स्कीम के माध्यम से, राष्ट्रवाद के नाम से, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम से हिंदुत्व को बढ़ावा देकर के एक स्वाभिमान की रेखा खींची है, जिसका भारतीय समाज हमेशा से जो उसके मानस पटल पे अब धुंधला हो जा रहा था, उसको उस धूल को झाड़ने का काम किया है। भारत फिर एक बार विश्व पटल पर स्वाभिमान के साथ खड़ा हो रहा है। ये वोट उसी मोदी सरकार के तीसरे काल के ऊपर मुहर है। तो मोदी जी अब इसके बाद बंगाल के मुख्यमंत्री हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, इनकी सरकारों पे कड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। अगर चुनाव के बाद अगर बंगाल में इस बार हिस्सा होती है, तो जाहिर सी बात है बंगाल में राष्ट्रपति का चुनाव शासन लगने की पूरी संभावना है। सेम यही स्थिति अब दिल्ली के मामले में भी हम देख सकते हैं। तो आने वाले समय बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। इंडिया गठबंधन में बहुत बड़े वो तो खैर 1 ही तारीख को टूट गया है। अब यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस में भगदड़ होगी। अब राहुल गांधी जो 3 बार सबसे बड़ा चुनाव हार चुके हैं, देखते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होता है, और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कितने लोग कांग्रेस में उनका समर्थन कर पाते हैं। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रख सकते हैं।
इस वीडियो फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।